इंडिया में जितने भी वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र गृह मंत्रालय की होती है। गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है ताकि उन्हें किसी तरह का कोई खतरा न हो। वीवीआईपी और वीआईपी में देश के बड़े नेता, उद्योगपति, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, धर्मगुरु और पत्रकार तक शामिल हैं और अब इस लिस्ट में नाम जुड़ चुका है कंगना रनावत का। 7 सितंबर को गृह मंत्रालय की ओर से पहली बार किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को ये सिक्योरिटी दी गई है। कंगना रनावत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, मतलब कंगना भी अब देश के चुनिंदा वीवीआईपी लोगों में शामिल हो चुकी हैं। उनकी सुरक्षा में हमेशा 11 जवान तैनात रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है इस देश में वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा के लिए 4 तरह की कैटेगरी है और सब में सुरक्षा के मापदंड अलग अलग हैं। वो 4 कैटेगरी कौन सी है और किस कैटेगरी में होती है कितनी सुरक्षा, आइए हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी को सुरक्षा देने से पहले गृह मंत्रालय यह देखता है कि उसे खतरा कितना बड़ा है। अगर कम खतरा है तो कम सुरक्षा और ज़्यादा खतरा है तो ज़्यादा सुरक्षा। अब इस देश में सबसे ज़्यादा खतरा प्रधानमंत्री को होता है तो उन्हें देश की सबसे तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा एसपीजी के सुरक्षा घेरे में होते हैं। पीएम के अलावा जो भी लोग हैं उनके लिए सुरक्षा की 4 कैटेगरी है। पहले है Z+, ये सुरक्षा व्यवस्था की सबसे कड़ी कैटेगरी है। ये कुछ खास लोगों को ही मुहैया कराई जाती है। उदाहरण के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मायावती, अखिलेश यादव, सीएम योगी आदित्यनाथ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोगों को दी गई है। इस सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेवारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेवारी एनएसजी की होती है, जबकि दूसरी परत एसपीजी कमांडो की होती है। इसके अलावा आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी Z+ सुरक्षा में शामिल रहते हैं। साथ ही Z+ सुरक्षा में एक स्कॉट गाड़ी और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं, यानी कि एक आदमी की सुरक्षा में कुल 55 जवान तैनात होते हैं। दूसरा नंबर है जेड सिक्योरिटी का। ये सुरक्षा व्यवस्था की दूसरी सबसे कड़ी कैटेगरी है। देश की सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को जेड सिक्योरिटी ही मिली हुई है। इसके अलावा योग गुरु बाबा रामदेव के पास भी जेड सिक्योरिटी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के पास भी जेड सिक्योरिटी है। इस सुरक्षा व्यवस्था में 22 जवानों की तैनाती होती है। इनमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो के अलावा दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इसके अलावा इस सिक्योरिटी में एक स्कॉट कार भी होती है। वाई सिक्योरिटी तीसरे नंबर पर आती है। इसमें आईटीबीपी और सीआरपीएफ के 11 जवान होते हैं। इसमें 2 एनएसजी कमांडो भी शामिल होते हैं, साथ ही 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी होते हैं। Y+ सिक्योरिटी भी इसी में शामिल होती है। इसमें स्कॉट की एक गाड़ी के अलावा घर पर एक गार्ड कमांडर और गार्ड तैनात कर दिए जाते हैं। अभी कंगना रनावत को जो सुरक्षा मिली है वो यही है। कंगना के अलावा नीता अंबानी के पास भी यही सिक्योरिटी है। एक्स सिक्योरिटी सबसे कम सुरक्षा होती है। एक्स सिक्योरिटी में इसमें सिर्फ 2 जवान मिलते हैं, कोई कमांडो नहीं मिलता। ये सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जिन्हें सबसे कम खतरा होता है। अभी ये सुरक्षा सचिन तेंदुलकर को मिली हुई थी, लेकिन उद्धव सरकार ने उनसे ये सिक्योरिटी वापस ले ली है। एक्स सिक्योरिटी पाने वाले सैकड़ों लोग हैं और जो लोग सरकारी पदों पर होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद सरकार की होती है और केंद्र गृह मंत्रालय को ही सुरक्षा का खर्च वहन करना पड़ता है। इसके अलावा यदि गृह मंत्रालय को खुद से लगता है कि किसी को सुरक्षा की जरूरत है तो गृह मंत्रालय वो सुरक्षा देती है। इसका भी खर्च खुद गृह मंत्रालय को उठाना पड़ता है। उम्मीद है अब आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा एक लाइक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के अपडेट्स आप तक समय समय पर पहुंचते रहें, इसलिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।